नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस एंड एस्कॉर्ट्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की। हमारे देश में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हमारी अपनी रिसर्च इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की बताती है कि हर 100 इंसानों में से 15 से 20 लोगों को अगर टेस्ट किया जाए तो उनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते और इसे साइलेंट किलर बोला जाता है। इसलिए इसको डायग्नोस करने के लिए आपको यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है और अगर इस स्टेज पे पकड़ी जाए तो इसका अच्छा उपचार, अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन जब किडनी डिजीज़ स्टेज 5 पे पहुंचती है, यानी किडनी का फंक्शन 15% से कम रहता है, तो हमारे पास केवल 2 ट्रीटमेंट हैं जिससे आप जीवित रह सकते हैं। एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर आपने सोशल मीडिया पे बाकी ट्रीटमेंट्स देखे हैं तो अनटेस्टेड, अनसाइंटिफिक और अनवैलिडेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, उनके भ्रम में मत जाइए। अगर हम डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट को कंपेयर करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट है दैट इज़ अ सुपीरियर ट्रीटमेंट। अगर कॉस्ट वाइज देखें तो डायलिसिस में आपका 1 साल का जितना कॉस्ट आता है अप्रॉक्सीमेटली उसी कॉस्ट में आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है। हाँ, ट्रांसप्लांट इज़ अ वन टाइम एक्सपेंस और आपको फैमिली में से कोई किडनी डोनेशन के लिए इंसान चाहिए जो परफेक्टली हेल्दी हो। अगर आप आउटकम्स में देखें कि दोनों में से रिजल्ट्स किसके बेटर हैं तो इसमें भी किडनी ट्रांसप्लांट बेटर रहता है। डायलिसिस में अगर 1 साल पे सर्वाइवल देखें तो 100 में से 75 लोग सर्वाइव करते हैं, जबकि ट्रांसप्लांट में 1 साल पे 100 में से 95% लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये ट्रीटमेंट लंबा खिंचता है, 5 साल पे इवन इन दी बेस्ट डायलिसिस यूनिट्स सर्वाइवल इज़ जस्ट 20%, whereas with kidney transplant survival is anywhere between 70 to 80%। अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी देखें तो जो डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं दे हैव टू शटल बिटवीन देयर होम एंड द डायलिसिस यूनिट। डायलिसिस आपका 3 बार हफ्ते में होता है। फॉर मोस्ट ऑफ देम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट एनी अदर जॉब एंड दे ऑफन फील वेरी वीक आफ्टर डायलिसिस। ऑल्सो डायलिसिस इज़ नॉट वाइडली अवेलेबल, गुड डायलिसिस इज़ नॉट वाइडली अवेलेबल। इसी वजह से उनके टाइम टाइम पे इन्फेक्शंस होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो ये एक्सपेंस और बढ़ जाता है। वेरएज़ अगर हम ट्रांसप्लांट में जाएं तो ट्रांसप्लांट गिव्स यू कंप्लीट रिहेबिलिटेशन। किडनी ट्रांसप्लांट के लगभग 1-1.5 महीने बाद आप अपनी जॉब पे वापस जा सकते हैं। You can start your life again and you can start your job, you can earn for yourself, to support yourself and also for your dependent family members. So transplant gives you a complete rehabilitation and a better quality of life. A word on alternative therapies। अगर आजकल सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो गया है और उसमें तरह तरह के लोग जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, जो इनको हम क्वैक्स बोलते हैं, दे आर गिविंग यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट। प्लीज़ बी अवेयर दैट दीज आर अनसाइंटिफिक एंड अनवैलिडेटेड ट्रीटमेंट्स और इससे आप मिसलीड मत होइए। इसीलिए अगर आपको किडनी की डिजीज़ है सो प्लीज़ कंसल्ट योर नेफ्रोलॉजिस्ट एट द अर्लीस्ट। इन द अर्ली स्टेजेस हमारे पास बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, but in the late stages, stage 5 chronic kidney disease, it is either dialysis or kidney transplant, and there is no doubt that kidney transplant gives you the best outcomes. Thank you.